हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंसों की क्षमता। क्या पढ़ेंगे? लेंसों की क्षमता। तो कल के वीडियो में हमने क्लियर किया था कि लेंस के लिए सूत्र क्लियर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे लेंसों का आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, हम लेंसों की क्षमता से पहले हम पढ़ेंगे लेंसों का आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? लेंसों का आवर्धन। लेंसों का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस। लेंसों का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस। क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस। लेंसों द्वारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस। क्या होता है हमारा लेंसों द्वारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस? तो किसी लेंस द्वारा क्या होता है? किसी लेंस द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई और उसकी वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? लेंसों का आवर्धन कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने जाना कि लेंसों द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंसों का आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेंगे लेंसों का आवर्धन में क्या लिखेंगे? किसी लेंस द्वारा किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु के किसी लेंस द्वारा बने, लिख लीजिए, किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंसों का आवर्धन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? लेंसों का आवर्धन कहते हैं। अनुपात को लेंसों का आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंसों का आवर्धन कहते हैं। लेंसों का आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेंगे जो लेंसों के आवर्धन में काम आएगा। वो फॉर्मूला होता है हमारा m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। एम यहाँ पर क्या है फॉर्मूला? m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ पर m क्या है? रेखीय आवर्धन है। m क्या है? रेखीय आवर्धन है। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? वस्तु की लंबाई। V क्या है? ध्रुव से लेंस के ध्रुव से वस्तु की दूरी। और U क्या है? लेंस के ध्रुव से V क्या है? लेंस के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और U क्या है? लेंस के ध्रुव से वस्तु की दूरी। लिखना चाहे तो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? जहां I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, I क्या हमारी? प्रतिबिंब की लंबाई। जहां I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, जहां I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, O बराबर क्या हमारी? वस्तु की लंबाई। O क्या है हमारी? वस्तु की लंबाई। V क्या है हमारी? प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी।
वी क्या है हमारी प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और यू को इधर हम साइड में लिख लेंगे, देखिए कॉमा करके। यू क्या हमारी प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, क्या है प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा लेंसों की क्षमता। क्या है, अगली हेडिंग लगा लेंगे हम लोग लेंसों की क्षमता। लेंसों की क्षमता क्या है, लेंसों की क्षमता पावर ऑफ लेंसेस। क्या है, पावर ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ लेंसेस। तो किसी लेंस की फोकस दूरी, जो हमारी लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, तो लिख लेंगे लेंस की क्षमता में कि किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता उस लेंस की, उस लेंस की, उस लेंस की फोकस दूरी के, ना दिखाई दे रहा हो तो लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है। उस लेंस की फोकस दूरी के, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इस आधार पर हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, और देखिए हाँ, लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से। तो लिख लेंगे इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो लेंस की क्षमता जिसे हम पी से लिखते हैं क्या होती है, 1/f। क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यहाँ पर की पी क्या है, लेंस की क्षमता, एफ क्या है, फोकस दूरी। पी क्या है, लेंस की क्षमता, और एफ क्या है, फोकस दूरी, लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस के संयोजन की क्षमता। ठीक है, अब लेंस के संयोजन की क्षमता के लिए हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि कई सारे लेंस हैं हमारे पास, कई सारे लेंस हैं। ठीक है, तो टॉपिक का अगला हमारा टॉपिक है लेंसों के संयोजन की क्षमता। अगला टॉपिक है हमारा लेंसों के संयोजन की क्षमता। लेंसों के संयोजन की क्षमता, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। ठीक है, लिख लीजिएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंसों के संयोजन की क्षमता। अब मान लीजिए कि हमारे पास कई सारे लेंस हैं, हमारे पास कई सारे लेंस हैं, और उनकी सबकी जो क्षमता है हमारी क्या है, अलग अलग है। तो मान लीजिए हमारे पास एन लेंस है, क्या है, एन लेंस है, और उन सबकी फोकस दूरी क्या है, उन सबकी क्षमता क्या है। मान लिया पहले वाले की P1 है, दूसरे वाले की P2 है, ठीक है, तीसरे वाले की P3 है, ऐसे ही करके डैट डैट डैश करके हमारे पास क्या एन लेंस है, और उनकी क्षमता क्या है, P1 P2 P3 डैट डैट डैश Pn है। तब लेंस की कुल क्षमता हमारी P टोटल या P क्या होगी हमारी, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैट 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 डैश Pn। इसे हम कहते हैं लेंसों के संयोजन की क्षमता। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है लेंसों के उपयोग। तो हेडिंग लगा लेंगे हम लोग लेंसों के उपयोग। क्या लगा लेंगे, लेंसों के उपयोग, लेंसों के उपयोग। यूजेस ऑफ लेंसेस, क्या, यूजेस ऑफ लेंसेस।
लेंसों के उपयोग, यूजेस ऑफ लेंसेज। ठीक है, लेंसों के उपयोग, यूजेस ऑफ लेंसेज। इसमें पहला है हमारा उत्तल लेंस के, क्या है, पहला हमारा उत्तल लेंस के उपयोग, पहला है उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस, पहला है हमारा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हम पॉइंट के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है कि सूक्ष्मदर्शी, क्या है, सूक्ष्मदर्शी, कॉमा दूरदर्शी, 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 कॉमा फोटो कैमरा, फोटो कैमरा, फोटो कैमरा एवं फिल्म प्रोजेक्टर, एवं फिल्म प्रोजेक्टर के निर्माण में, एवं फिल्म प्रोजेक्टर के निर्माण में, फिल्म प्रोजेक्टर के निर्माण में, प्रोजेक्टर के निर्माण में, फिल्म प्रोजेक्टर के निर्माण में। अगला पॉइंट है हमारा घड़ी साज द्वारा, घड़ी साज द्वारा घड़ी के पुर्जे देखने में, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने में। ठीक है ना, घड़ी के पुर्जे छोटे छोटे हैं तो घड़ी के पुर्जे देखने में, घड़ी के पुर्जे देखने में, पुर्जे देखने में, घड़ी के पुर्जे देखने में, कॉमा डॉक्टरों द्वारा, चलिए इसको अगला पॉइंट बना लेते हैं, घड़ी के पुर्जे देखने में। तीसरा पॉइंट है हमारा डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा आंख, कॉमा नाक, कॉमा गले व कान की बीमारी के परीक्षण में, व कान की बीमारी के परीक्षण में, कान की बीमारी के परीक्षण में, बीमारी के परीक्षण में, बीमारी के परीक्षण में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट जो है, तो देखिए क्या है, हमारे तीनों पॉइंट पहले देख लेते हैं। पहला है हमारा दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा एवं फिल्म प्रोजेक्टर के निर्माण में। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा एवं फिल्म प्रोजेक्टर के निर्माण में। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, घड़ी साज द्वारा घड़ी के पुर्जे देखने में, घड़ी साज द्वारा घड़ी के पुर्जे देखने में, क्या है, घड़ी साज द्वारा घड़ी के पुर्जे देखने में। अगला क्या हमारा, डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, गले व कान की बीमारी के परीक्षण में। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है तो वो है दूरदृष्टि दोष के निवारण में, क्या है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में। अगला हम हेडिंग लगाएंगे अवतल लेंस, क्या है अगला हेडिंग हमारी, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के उपयोग क्या होते हैं देख लेते हैं। तो अवतल लेंस का पहला उपयोग है गैलीलियो के दूरदर्शी में, इसमें गैलीलियो के दूरदर्शी में, गैलीलियो के दूरदर्शी में, गैलीलियो के दूरदर्शी में, गैलीलियो के दूरदर्शी में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हमारा, निकट दृष्टि दोष के निवारण में, क्या, निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। तो आज से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।
ठीक है। अब इसके हम आंकिक प्रश्न की अगली वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आप सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ, अगर आप हाई स्कूल और इंटर की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।